हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज जो वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं उसमें क्या है कि यूपी बीएड एडमिशन से मुताल्लिक बात की जाएगी कि इसकी अंतिम तिथि कब है और कब से इसकी काउंसलिंग चालू है और कब तक लास्ट डेट है। फर्स्ट फेज़ में किस रैंक से किस रैंक तक काउंसलिंग करा सकते हैं, सेकंड फेज़ में कौन से रैंक से किस रैंक तक एडमिशन करा सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। और साथ साथ ये भी इस वीडियो से पता चलेगा कि इस में क्या है कि फ़ीस कितनी पेमेंट करने के बाद कॉलेज चॉइस का ऑप्शन खुलेगा और कॉलेज लॉक करने के बाद जब कॉलेज अलॉटेड हो जाएंगे तो उस अलॉटेड को क्या है कन्फर्म करने के लिए कितनी फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए और उसकी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप लोगों को सभी को मालूम था कि क्या यूपी बीएड 2024 में जो प्रवेश की प्रक्रिया है वह 13 अगस्त से ही चालू हो चुकी है और 13 अगस्त के बाद क्या है कि ये फेज़ 1 की जो क्या है प्रक्रिया चालू हुई है। और इसमें क्या है कि जो 13 अगस्त से जो चालू हुई है, 13 अगस्त क्या है ट्यूसडे से, कि इसमें क्या है कि 13 अगस्त के केवल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हुई थी। जो अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी कैंडिडेट अगर चाहता था कि क्या है 13 अगस्त को वो काउंसलिंग अपनी कराए तो 13 अगस्त में सिर्फ और सिर्फ वह रजिस्ट्रेशन ही करने के लिए सक्षम था, अन्यथा किसी भी वो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग नहीं कर सकता था। और इस फेज़ 1 में जो कि क्या है 13 से लेकर 24 अगस्त तक होने वाला है, 13 से लेकर 24 अगस्त तक होने वाला है। इसमें वो कैंडिडेट सम्मिलित होंगे जिनकी रैंक 1 से लेकर 75,000 तक होगी। 1 से लेकर जो बीएड इंट्रेंस हुआ था उसमें जो कैंडिडेट 1 से लेकर 75,000 रैंक जिन लोगों ने प्राप्त किया, और कौन सी रैंक, स्टेट रैंक। आप लोगों के क्या है कि स्कोर कार्ड पे 2 रैंक दी गई होगी, एक होगी कैटेगरी रैंक और एक होगी स्टेट रैंक। तो यहाँ पे जो काउंसलिंग होगी वो क्या है, वो स्टेट रैंक के आधार पे होगी। किस रैंक के आधार पे? स्टेट रैंक के आधार पे। तो यहाँ पे जो 1 से लेकर 75,000 तक वालों के स्टूडेंट जो अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं वह 13 से लेकर 24 अगस्त तक क्या है कि वह अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और ये क्या है, फेज़ 1 है। ये क्या है, फेज़ 1 है, फेज़ 1। और फेज़ 2 में देखिए यहाँ पे जो फेज़ 2 जो काउंसलिंग चालू होगी वो क्या है 25 अगस्त से लेके फेज़ 2 की काउंसलिंग चालू होगी। और ये कब तक चलेगी, ये क्या है 10 सितंबर तक चलेगी, 10 सितंबर तक चलेगी। ये पूरी की पूरी क्या है फेज़ 2 की है। और इसमें जो वो कैंडिडेट शामिल होंगे जो कि क्या है कि 75,000 रैंक से लेकर ऊपर जितने भी लोग बीएड एंट्रेंस में सम्मिलित हुए थे, सारे के सारे लोगों की काउंसलिंग दूसरे फेज़ तक पूर्ण कर दी जाएगी। तो इसमें अगर पहले राउंड की बात की जाए तो क्या है 13 अगस्त को वह केवल क्या है कि रजिस्ट्रेशन करेगा, केवल रजिस्ट्रेशन करेगा। और कौन सी साइट पे जाके, यूपी बीएड 2024 डाल देंगे तो वह क्या है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में जो है क्या है कि वो साइट खुल जाएगी और उसमें वो प्रक्रिया सारी की सारी प्रक्रियाएं मिल जाएगी। तो क्या है 13 अगस्तों के केवल वह रजिस्ट्रेशन करेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और ये रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा, जब वह बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म भर रहा होगा तो जिस भी साइबर कैफ़े से भरा होगा कैंडिडेट के ईमेल आईडी पे और क्या है उसके पर्सनल मोबाइल पे आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया रहा होगा। तो उसी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से वह अपनी पूरी की पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया करेगा। तो इसमें जो 13 अगस्त को केवल रजिस्ट्रेशन करेगा। और जब रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा तो क्या है कि 14 से लेकर 19 अगस्त तक, अब इसमें दोनों ऑप्शन उनको मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है और चॉइस फिलिंग भी कर सकता है। अब क्या है कि बात यह है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उस कैंडिडेट को कॉलेज चॉइस का ऑप्शन खुलेगा, कॉलेज चॉइस का ऑप्शन खुलेगा। और ये कब तक खुलेगा, 29 अगस्त तक, 19 अगस्त तक। और 19 अगस्त के बाद एक दिन और उनको चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा जो कि क्या 20 अगस्त को, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्या कहने का मतलब ये है कि 13 से लेकर आप 20 अगस्त तक क्या है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रियाएं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या 21 अगस्त को
क्या है 20 अगस्त तक आपने चॉइस फिलिंग का कौन सा कॉलेज चॉइस फिलिंग किया और 21 अगस्त को आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा कॉलेज नहीं मिला। इस कॉलेज चॉइस में आप क्या है कि विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस को जो डाले रहे होंगे उसी के आधार पे, आपके रैंक के आधार पे क्या है आपको सीट अलॉटेड हो जाएंगे। जब आपको सीट अलॉटेड हो रही है कहाँ पता चलेगा, उसी साइट पर जाकर आप अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपको शो होना शुरू हो जाएगा कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉटेड हुआ है। और फिर उसके बाद क्या है कि 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जो सीट अलॉटेड हो चुकी हैं उसी सीट को कन्फर्म किया जाएगा, क्या है इन्हीं 3 दिन के बीच में। अब बात की जा रही है इसके फीस के ऊपर, फीस के संबंधित क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 57,250 का 57,050 रुपये का क्या है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 57,050 रुपये का 57,150 रुपये का 5750 रुपये का 5750 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब ये क्या है कि ये एडवांस फीस होगी जो आपको 51,250 रुपये में लगने वाली फ़ीस है, तो ये 57,050 रुपये उसी की एडवांस फ़ीस होगी। और इसमें जो 750 फीस है ये काउंसलिंग फ़ीस है और जो 5,000 फीस होगी वो आपकी एडवांस फ़ीस होगी जो कि 51,250 रुपये में इंक्लूड होगी। जब इसको आप पेमेंट करेंगे तो आपको कॉलेज चॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा। जब कॉलेज चॉइस करेंगे और जब उसके बाद 21 अगस्त को जब सीट अलॉटेड होगी तो उस अलॉटेड सीट को कंफर्म करने के लिए आपको 46,200 का पेमेंट करके आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। तो ये सारे के सारे क्या है कि तो क्या रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 5750 रुपया और सीट को कंफर्म करने के लिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए क्या है 46,200 का पेमेंट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद दूसरे फेज़ की जो काउंसलिंग शुरू होगी वो क्या है 25 अगस्त से लेकर ये चलेगी 10 सितंबर के मध्य चलेगी। इसमें भी क्या है कि पहले जो 25 अगस्त को केवल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुलेगा और दूसरे में क्या है कि 26 से लेकर आपको क्या 1 सितंबर तक आपको चॉइस और रजिस्ट्रेशन दोनों का मिलेगा। चॉइस रजिस्ट्रेशन का नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन का केवल आपको 31 अगस्त तक का मिलेगा। 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। और क्या है कि 1 सितंबर तो केवल चॉइस का ऑप्शन मिलेगा और ये वही बच्चे चॉइस कर सकते हैं कि जो इन डेट में अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लिया हो। और क्या है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो कि अभी बताया गया है कि क्या 5750 रुपया पेमेंट होगा जो कि एडवांस पेमेंट के रूप में जाना जाएगा। और फिर इसमें 2 सितंबर को क्या सीट अलॉटेड होगी, 2 सितंबर को क्या होगी सीट अलॉटेड होगी और जो सीट मिल जाएगी उसी को कंफर्म करने के लिए क्या है कि आपको 8 सितंबर तक की टाइम मिलेगी कि 8 सितंबर तक आप 46,200 रुपये का पेमेंट करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या है कि दूसरे फेज़ के अब राउंड 2 पूल काउंसलिंग होगी। पूल काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सी संस्था में बहुत सी सीट क्या है आर्ट से संबंधित होती है और बहुत सी सीट क्या है कि साइंस से संबंधित होती है। लेकिन पूल काउंसलिंग में ये दोनों क्या होती है मिक्सर हो जाती है। यहाँ पे कोई भी आर्ट और साइंस वाला जाकर एडमिशन ले सकता है। उन दोनों इसमें सभी लोगों के लिए काउंसलिंग का दरवाज़ा खुल जाएगा जो कि किस डेट से किस डेट तक होगा वह 11 सितंबर से लेकर क्या 19 सितंबर तक ये सारी की सारी प्रक्रियाएं चलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे पूल काउंसलिंग के रूप में जानते हैं। किस काउंसलिंग के रूप में, ये पूल काउंसलिंग के रूप में। और ये कब से कब तक चलेगी, ये 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में चलेगी। इसमें भी क्या है कि 11 से लेकर 15 सितंबर के बीच में आप क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ करेंगे। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ करेंगे। किस डेट से लेकर किस डेट तक, 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक क्या है दोनों कर सकते हैं। लेकिन क्या है 16 सितंबर तक केवल आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसका अलॉटमेंट कब आएगा, वह सीट अलॉटेड जो होगी वह 17 सितंबर को होगी। कब होगी, 17 सितंबर को होगी। और सीट अलॉटेड होने के बाद जो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर है वह आप किस डेट से किस डेट तक कर सकते हैं, 18 और 19 डेट में 19 सितंबर में आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। इसका जो चौथा फेस होगा, चौथी क्या होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा। क्या होगा? डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये होता है कि बहुत सी संस्था में क्या है कि इस काउंसलिंग के माध्यम से सीट फुल नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे बहुत सी सीटें खाली हो जाती है, तो उनके मैनेजर के कोटे में, मैनेजमेंट के कोटे में वह सारी की सारी ये सीटें चली जाती है, सारी की सारी सीटें चली जाती हैं। अब यहाँ पे उसी को क्या है, डायरेक्ट एडमिशन के रूप में जाना जाता है कि अब वहाँ का मैनेजमेंट जिस किसी को भी चाहे, बस क्या है, अनिवार्यता ये है कि वो बीएड एंट्रेंस टेस्ट में सम्मिलित हुआ हो, एंट्रेंस टेस्ट में सम्मिलित हुआ, तभी जाकर उसका एडमिशन वो क्या है, वहाँ का मैनेजमेंट भी कर सकता है, अन्यथा वो इसके लिए सक्षम नहीं होगा। तो ये जो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया है, ये जो चलेगी वो क्या है, 20 सितंबर से लेकर आपकी 28 सितंबर तक चलेगी। तो इसमें डायरेक्ट एडमिशन में आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती, चॉइस फिलिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती, और न अलॉटमेंट लेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्या है, आप संस्था के पास जाएंगे, अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, वहाँ पे फीस सबमिट करेंगे, और फीस सबमिट करने के बाद उस मैनेजमेंट कोटे के माध्यम से आपका तुरंत एडमिशन हो जाएगा, और तुरंत वहीं पे हैंड टू हैंड आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बीएड काउंसलिंग, यूपी बीएड में प्रवेश की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह 13 अगस्त से चालू हो गई है, और इसकी जो लास्ट तिथि है वह क्या है, 28 सितंबर तक है। और इसमें जिन लोगों ने क्या है कि बीएड का एंट्रेंस दिया था वो क्या है, अपनी काउंसलिंग करवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा के चॉइस फिलिंग करवा लें। अब ये क्या है, आज 16 अगस्त है। अब देखिए कि इसमें क्या है कि 16 अगस्त में क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, दोनों प्रक्रियाएँ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। तो ये आप क्या है कि अपने लिए, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को शेयर करें, लाइक करें, और क्या है कि जो भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी संबंधित एडमिशन के संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट में शेयर करके उसकी सूचना ले सकते हैं। पूरी की पूरी सहायता यहाँ पे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन के अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।